इमरान खान को जलील करने के चक्कर में पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए। पीटीआई बैन नहीं हुई है एक्चुअली, उन्होंने आपको खेलने के लिए एक नया खिलौना दिया। ये जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। अगर ये सवाल आप पूछें तो फिर आप पे गद्दारी के पर्चे हो जाएंगे और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई ज़रूर थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हो, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार नहीं थे। और तीसरा उनका जो मुतालबा है वो सबसे खौफनाक है। वो कहते हैं ये मैंडेट वापस करो। हम जो रोज़ाना कर्जा ले रहे हैं ना पाकिस्तान, वो 72 अरब रुपए, लेकिन वो 3 शराइत उनकी बड़ी सख्त हैं। देखें ना, वो तो गंद था। मैंने तो उसके ऊपर कभी आज तक लोगों को उसकी डिटेल भी नहीं बताई, इसलिए कि वो बुरा लगता है। इमरान खान साहब उस वक्त खुद गिरफ्तार थे जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी 9 मई वाली। ये जब तक चलाएँगे तब तक चलेगा। देखें, मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, वो ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं, पब्लिक को उन पर ट्रस्ट नहीं है। तो उसने वो जुर्रत पैदा की है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं करती, डरती हैं। तो क्योंकि एक लड़की निकली और उसने एक जुर्रत वाला स्टेटमेंट दिया, जुर्रत के साथ सामने आई, तो उसको निशान इबरत बना रहा है सारा निज़ाम मिलकर कि कोई दूसरी लड़की खड़ी ना हो जाए। लेकिन जिस तरह वो लड़की डटी हुई है, हर जगह पर मुस्कुरा रही है, विक्ट्री साइन बना रही है, वो अपने जैसी बेशुमार पैदा कर देगी। और ये निज़ाम एक दिन आएगा कि ये पछताएंगे कि हमने इसको क्यों पकड़ा था। देखिए, ये खाली खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा, पंजाब से मुझे भी पता चला 3 दिन पहले कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात हैं वो लोग अपना पेंशन लेने के लिए गए थे। स्पेशली जो बेवाओं की पेंशन है उसमें ये प्रॉब्लम आया, और वहाँ ये पता चला कि उनको कहा गया है कि आपका भी फ़ैसला नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा आइएगा 15 तारीख के बाद। तो उन्हें यकम को वापस भेज दिया गया था, उन्हें पैसे नहीं मिले। और फ़ंड्स के इशू सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में है। ओवरऑल पिछले 2-2.25 साल में इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डिप लग गया, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिचुएशन जो है वो अदम इस्तेहकाम की है, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। हम जो रोज़ाना कर्जा ले रहे हैं ना पाकिस्तान, वो 72 अरब रुपए है। अब ये 72 अरब रुपया कहाँ जा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ये सवाल आप पूछें तो फिर आप पे गद्दारी के पर्चे हो जाएंगे और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस सवाल से बचने के लिए रोज़ाना कोई नया मुद्दा खड़ा किया जाता है इस मुल्क में, कोई नई कहानी सुना दी जाती है कि बजाय इसके कि लोग तवज्जो दें कि इकॉनमी में क्या हो रहा है, तबाही क्या फिर रही है, उधर तवज्जो दें, रोज़ाना लोगों को एक नए इशू पे लगा दें। अभी गवर्नमेंट ने एक खेल खेला है कि उन्होंने पीटीआई बैन हो गया। ऐसे पार्टियां बैन होती हैं यार, ये पीटीआई बैन नहीं हुई है एक्चुअली, उन्होंने आपको खेलने के लिए एक नया खिलौना दिया कि अगले 20 दिन 25 दिन इसके साथ खेलें, महंगाई को, बेरोज़गारी को, गुरबत को, अदम इस्तेहकाम को और माशी अदम इस्तेहकाम को और डूबती हुई मईशत को भूल जाए। वो ये चाहते हैं। मैंने अभी तक बात कंफर्म नहीं की, यानी मेरे पास इस्लामाबाद में सोर्सेज हैं और हम कोशिश करते रहते हैं जानने के लिए कि कोई बातचीत चल रही है या नहीं चल रही। इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई ज़रूर थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हो, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते हैं हाँ ठीक है, हमारे साथ बातचीत करो, इस मामले का हल निकालो, लेकिन वो 3 शराइत उनकी बड़ी सख्त हैं। एक में वो ये कहते हैं कि जी ये जो झूठे मुकदमे हैं ये ख़त्म करो मेरे ऊपर भी। दूसरे में वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जेलों में बंद हैं उनको बाहर निकालो। और तीसरा उनका जो मुतालबा है वो सबसे खौफनाक है, वो कहते हैं ये मैंडेट वापस करो। अब इन 3 मुतालबात के होते हुए तो फिर डील बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब के ये 3 मुतालबात अगर रियासत मान जाती है तो फिर तो ये उनको शिकस्त फाश हो जाएगी। और इमरान खान साहब ये कैसे मनवाते हैं ये एक अलग कहानी। मैंने तो उसके ऊपर कभी आज तक लोगों को उसकी डिटेल भी नहीं बताई, इसलिए कि वो बुरा लगता है। इंतहाई मायूब, घटिया और गलीज़ हरकत की है जिसने भी की है, जिसने की है कि आप सबको पता है किसने की है। और इस तरह की हरकतों से कोई इज़्ज़त में इजाफा तो नहीं होगा। इमरान खान को जलील करने के चक्कर में पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए, वो नहीं होना चाहिए था। ये 2 फैसले इमरान खान के हक़ में आ गए, पीटीआई के हक़ में आ गए, और ये अवामी हलक़ों से सुनने को हमें मिल रहा है कि आने वाला जो फ़ैसला होगा या आने वाले जो फैसले होंगे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे और वो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेंगे। देखिए, फ़ैसला हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो ये ज़रूरी नहीं है, फ़ैसला इंसाफ के ऊपर मबनी हो ये ज़रूरी है। देखिए, इन 2 फ़ैसलों के बारे में पाकिस्तान के अंदर कोई भी ज़ी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि हारने वाली जमात को सीट मिल जाए। मखसूस नशिस्त तो उसको मिलेगी जिसको लोगों ने वोट डाला होगा, तो वो तो फ़ैसला इंसाफ के मुताबिक आया। इद्दत वाले केस में तो इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी कह रहे थे कि यार ये ज़्यादती है, ना करो। अब कल ख्वाजा साद रफ़ीक बोल पड़ेगा यार अब इस लड़की को घर जाने दो, ना इसके साथ ज़्यादती करो, इसके बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कितना आपने इसके साथ जुल्म करना है। ख्वाजा साद रफ़ीक कल बोल, जिनकी अपनी हुकूमत है। तो इस तरह के केसेस में जब इंसाफ होगा तो उसको आप रिलीफ नहीं कह सकते, उसे आप कह सकते हैं कि अदालत इंसाफ कर रही है। हाँ, जहाँ पे इमरान खान साहब गलत होंगे वहाँ पे अदालत उनके खिलाफ अगर फ़ैसला देगी तो वो भी इंसाफ होगा। रिलीफ, अदालत का काम रिलीफ देना है ही नहीं, अदालत का काम है इंसाफ देना, चाहे उसमें किसी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं, अभी 12 मुकदमे बाकी हैं इमरान खान पे।
और एक ये नैब वाला है। तो 12-13 मुकदमे हैं, और ये जो दहशतगर्दी वाले मुकदमे हैं ये तो एक झटके में उड़ जाएंगे। जिस वक्त ये आला अदलिया के अंदर चैलेंज हो गए जाके, इमरान खान साहब उस वक्त खुद गिरफ्तार थे जब ये सारी कार्रवाई उड़ती 9 मई वाली, तो उनके खाते कैसे डाला जा सकता है ये मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसमें इमरान खान साहब निकल जाएंगे। और अगर उनको मज़ीद अंदर रखना है तो और मुकदमे करने पड़ेंगे। वो कहते हैं जी को गद्दारी का मुकदमा बनाना है, आर्टिकल 6 लगाना है, कुछ और चीज़ें भी, तो करके देख लें। मेरे ख्याल में ये चीज़ें सिर्फ कॉस्मेटिक्स हैं। जब देखें इससे क्या मुल्क आगे जा रहा है, रियासत या रियासती इदारे जो है ना, लड़ाई को उस वक्त तक लड़ सकते हैं जब तक लड़ने के लिए ग्राउंड मौजूद रहे। जब ग्राउंड ही ख़त्म हो रहा है तो फिर लड़ाई किस बात की, और नहीं लड़ पाएंगे। मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा कि सबको ये लड़ाई रोकनी पड़ेगी। तो मौजूदा हालात में मुल्क की जो आवाम है वो मायूस हो गए, महंगाई है, बदतरीन महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तो कब तक ये चलता रहेगा? ये जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। देखिए मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, वो ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं, पब्लिक को उन पर ट्रस्ट नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो जब लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? जब हुकूमत नहीं चलेगी तो फिर इकॉनमी के साथ यही होगा, और उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ेगा। वो हम पड़ता हुआ देख रहे हैं। बिजली का यूनिट अब लोग 70 रुपये तक का ले रहे हैं, 70 रुपये तक का बिजली का यूनिट लोग ख़रीद रहे हैं। ये यूनिट आपको, जो इसकी बुनियादी यूनिट की एक प्राइस होती थी 16 रुपये होती थी, ये 2.25 साल में हमने ऐसे क्या कारनामे किए हैं, ये हमें खुद अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा। सर कल सनम जावेद को रिहा कर दिया गया था और सुनने में आ रहा है कि उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया है, और नेब की टीम आज बुशरा बीवी के जो बनीगारा है के घर है उसमें दोबारा पहुंच गई है। मैंने फॉलोअप लेना उसका भी। मियाँ अली अशफाक जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब सवात का माशाल्लाह एक सपूत है वो, और आप लोगों के लिए बड़ा ऑनर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज आपके सवात से हैं, और मैंने उनकी अदालत में केसेस अटेंड किए हैं माशाल्लाह। तो इस तरह के जजेस जो हैं वो अदलिया के वक़ार का बायस बनते हैं जब वो इंसाफ के साथ फ़ैसले कर रहे हो स्पेशली। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में ये मुकदमा है, और इब्तदाई रिमार्क्स जो आए थे वो बड़े हौसला अफजा थे। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की पुलिस सनम जावेद को ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती। आज वो अपने घर जाती है या दोबारा किसी अकूबत खाने में बंद रहती है। ये देखिए एक लड़की से क्या निकालना है, वजह सिर्फ ये है ना कि वो बातें बोलती है जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग सोचते और बोलते नहीं हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, रोला डालती है, शोर मचाती है, जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करती है। वो ये कहती है कि हुक्मरानों के या बड़े बड़े एलीट क्लास के बच्चे हैं, मैं उनको चैलेंज करूँगी, उनका नाम लेकर बुलाती है, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करती है, उनको चैलेंज करती है, उनको तुम और तू कह के बुला सकती है। तो उसने वो जुर्रत पैदा की है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं करती, डरती हैं। तो क्योंकि एक लड़की निकली है और उसने एक जुर्रत वाला स्टेटमेंट दिया, जुर्रत के साथ सामने आई, तो उसको निशाने इबरत बना रहा है सारा निज़ाम मिलकर कि कोई दूसरी लड़की खड़ी ना हो जाए। लेकिन जिस तरह वो लड़की डटी हुई है, हर जगह पे मुस्कुरा रही है, विक्ट्री साइन बना रही है, वो अपने जैसी बेशुमार पैदा कर देगी। और ये निज़ाम एक दिन आएगा कि ये पछताएंगे कि हमने उसको क्यों पकड़ा था।